प्यारे भैया बहनों, शुभ प्रभात। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th विषय गणित और पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसमें है पूर्णांक। तो सबसे पहले मैं एक दो यहाँ पर टर्म लिख रहा हूँ, उसको मैं डिफाइन करूँगा, उसके बाद अपने चलेंगे पूर्णांक पे। तो सबसे पहले मैं एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। सबसे पहले अपने समझ लेते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्या वे हैं जिनके बारे में हमको कुछ भी पहले से पता नहीं है, जिसका ना कुछ इतिहास है कि ये संख्या कहाँ से आई है, इसके बारे में अपने को कोई भी जानकारी नहीं है। जो प्राकृत संख्या शुरू होती है वो शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ तक अनंत। तो ये प्राकृत संख्या हमने देखी, ये शुरू होगी 1 से और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत। ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब इसमें मैंने जीरो ऐड नहीं किया क्योंकि जीरो का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था। जीरो का आविष्कार बाद में किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। इसलिए हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्या में जीरो ऐड नहीं होता। मतलब सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अब क्या हुआ, पहले जो संख्या थी हमारे पास 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 8, 9 आगे चल रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद जीरो का भी आविष्कार किसने कर लिया? आर्यभट्ट जी ने कर लिया। तो जीरो भी इस प्राकृत संख्या में जोड़ दिया। प्राकृत संख्या में क्या जोड़ दिया? जीरो। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे यूँ चलते जाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगी? अनंत, ठीक है। तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या यानी क्या होगी? प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़ दिया, शून्य को जोड़ दिया, तो क्या आ गई हमारे पास? पूर्ण संख्या आ गई। अब हमको प्रश्न क्या बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। अब आगे अपने आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारा ये अध्याय है, अध्याय 1 क्या है? पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक को समझेंगे। पहले हमने प्राकृत संख्या समझा, ठीक है, फिर हमने समझा पूर्ण संख्या, अब समझेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है देखना। अब क्या है, पूर्ण संख्या में हम अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं, पूर्ण संख्या में क्या जोड़ देते हैं? ऋणात्मक संख्या। तो जैसे ये पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे जाएंगे तो अनंत तक, ठीक है। अब इस पूर्ण संख्या में हम क्या जोड़ते हैं? ऋणात्मक संख्या। क्या है ऋणात्मक संख्या? मतलब जिसके आगे माइनस का चिन्ह हो। तो -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे भी आगे जाएंगे तो अनंत, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी हमने? ऋणात्मक संख्या। तो हमारे पास क्या आ गए? पूर्णांक आ गए। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप तीनों समझा दिया। प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है, अनंत। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है, अनंत। और पूर्णांक ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं धनात्मक संख्याओं में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक, ठीक है। तो ये टॉपिक सबको समझ में आया होगा। पहले प्राकृत, फिर पूर्ण और उसके बाद पूर्णांक। अब अपने पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक भी 2 तरह के मुख्य होते हैं पूर्णांक। पहला ले लेते हैं अपने धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है।
अब अपने धनात्मक पूर्णांक को समझते हैं क्या होता है। तो वे पूर्णांक या वे संख्याएं जिनके आगे या तो प्लस का चिन्ह लगा हो या कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो, वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। कैसे, जैसे ये मैंने 5 लिखा, ठीक है। अब इस 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऐसे ही अब ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जिस संख्या या जिस पूर्णांक के आगे माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ये 5 के आगे अगर मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा हो या फिर कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वो हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, ये बाकी संख्या, अब अपने को 0 का ध्यान रखना है, शून्य का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये पूर्णांकों के बारे में आपने समझ लिया। अब आएगा आपको आगे पूर्णांकों को जोड़ना, ठीक है। पूर्णांकों को पहला मैं लिखता हूँ जोड़ पूर्णांकों का, फिर आएगा आपको पूर्णांकों को घटाना, तीसरा जो आएगा आपको पूर्णांकों को गुणा करना, ठीक है, पूर्णांकों को गुणा करना, और चौथा आएगा पूर्णांकों का भाग। ये 4 संक्रियाएं होंगी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो आज के लिए इतने ही हैं, और आगे जो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये कल सीखेंगे। पहले, इससे पहले आज का जो गृह कार्य है वो मैं 3 प्रश्न दूंगा, 3 प्रश्न आपको नोट करने हैं। पहला लिखना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, कौन सी है। दूसरा प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। और तीसरा 0 कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक, बताइए। मैं आशा करता हूं सभी भैया बहनों को ये जो समझाया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।